डेवलपर्स। सो आज हम देखेंगे माई स्कूल इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 8। सो आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉरेन की इन माई स्क्यूएल। माई स्क्यूएल में जो फॉरेन की होता है वो क्या होता है। तो जो फॉरेन की होता है बेसिकली इसका यूज किया जाता है या दो से ज़्यादा टेबल को एक दूसरे से लिंक करने के लिए, या फिर एक से ज़्यादा टेबल को एक दूसरे से लिंक करने के लिए फॉरेन की का यूज किया जाता है। इसको हम लोग रेफरेंसिंग की भी बोलते हैं। ठीक, जो हमारा फॉरेन की होता है, ओके, वो क्या होता है, जो उसका मेन टेबल होता है उसमें वो एज ए प्राइमरी की होता है। मतलब कि जो मेरा फॉरेन की होता है वो ऑब्वियसली किसी सेकेंडरी टेबल में हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, तो जो इसका मेन टेबल होता है वहां पे वो एज ए प्राइमरी की ही यूज किया जाता है। ओके, और जो हमारा फॉरेन की होता है उसको एज ए पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता है टेबल में। ठीक, जो हमारा फॉरेन की होता है वो हम दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक, तो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। और बाद में अगर हमने कोई टेबल क्रिएट कर लिया, फिर हम लोग बाद में हमको याद आता है कि हमें इसमें एक फॉरेन की को भी ऐड करना है, तो उस केस में हम लोग अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू इम्पोर्ट अ डेटाबेस इन MySQL। मतलब MySQL में डेटाबेस हम लोग कम कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि इंपोर्टिंग होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जब भी हम लोग जो डेटाबेस होता है उसको एक प्लेस से जब दूसरे दूसरे प्लेस से हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे जब हम उसको मूव करते हैं तो वो हमारा इंपोर्ट कहलाता है। ठीक, अब इम्पोर्टिंग का यूज हम लोग क्यों करते हैं। सो सपोज हमारा एक डेटाबेस है जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है, मतलब कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा है। इन केस किसी वजह से हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है, चाहे वो रीजन कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो आपका कह सकते हैं कि वायरस की वजह से, या फिर कोई मैलिशियस अटैक की वजह से, या फिर कोई सिस्टम क्रैकडाउन की वजह से अगर हमारा डेटा बेस जो होता है वो डेटा उसमें लॉस हो जाता है, तो जो हमने इंपोर्ट करके डेटाबेस को रखा है वहाँ से हम लोग फिर से उसको बैकअप ले सकते हैं। इसलिए डेटाबेस का बैकअप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर तब अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़े लेवल पे जा चुका है। उस केस में तो डेटाबेस का बैकअप हमें करना ही करना चाहिए। ठीक, अब ये देखते हैं कि कितने तरीके से हम लोग डेटाबेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके तीन तरीके होते हैं। पहला होता है कमांड लाइन के थ्रू, दूसरा होता है माइस्क्यूएल वर्क बेंच के थ्रू, तीसरा होता है PHP माई एडमिन के थ्रू। तो माइस्क्यूएल वर्क बेंच और PHP माई एडमिन ये एक्चुअली हमें एक GUI प्रोवाइड कराता है, जिससे हम लोग सिंपली जा करके वहाँ पे ओपन करेंगे डेटाबेस और वहाँ पे इंपोर्ट नाम का एक लिंक होता है, उस पर सिंपली क्लिक करेंगे और हमारा डेटाबेस जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। जहाँ भी हम इसको सेव करना है हम लोग इजीली सेव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कमांड लाइन होता है उसमें हमें कुछ कमांड देने पड़ते हैं डेटाबेस को इंपोर्ट करने के लिए। अब वो कमांड क्या होते हैं वो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो कमांड है माइस्क्यूएल डम्प -u यूजर नेम -p डेटाबेस का नेम ग्रेटर देन जो हमारी डायरेक्टरी है जिस डायरेक्टरी में हमको सेव करना है स्लैश हमारे फाइल का नाम .sql। ठीक है, ये कमांड अगर हम फायर करेंगे तो उसके बाद जब हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो हमें हमसे पासवर्ड पूछेगा। जो भी हमारा यूज़र नेम रहेगा उस यूज़र नेम से जो लिंक्ड होगा पासवर्ड, वो हमसे पासवर्ड पूछेगा। और जैसे ही हम लोग पासवर्ड इंटर करेंगे और उसके बाद हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे, हमारा जो डेटाबेस है वो इंपोर्ट हो जाएगा उस डायरेक्टरी में। ओके, सो अगला देखते हैं, व्हाट आर ज्वाइंट्स एंड टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो जनरली ज्वाइंट्स जो होता है वो दो टेबल को दो टेबल से डेटा को लाने के लिए किया जाता है, या फिर दो टेबलों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं।
ओके। अब ये देखते हैं कि ज्वाइंट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो हमारा ज्वाइंट जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। इनर ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, राइट ज्वाइंट और क्रॉस ज्वाइंट, जिसको हम लोग फुल आउटर ज्वाइंट भी बोलते हैं। ठीक। तो जो ज्वाइंट जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है? दो टेबल को या दो से ज़्यादा टेबल को कनेक्ट करने के लिए। और जब भी हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन का जनरली पर्पस ये होता है कि जो दोनों टेबल का डेटा मैच कर रहा हो, मतलब जो दोनों टेबल में दो डेटा जो है वो कॉमन है, उन डेटा को जनरली लाने के लिए ही हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं। क्लियर? सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।